तो मेरे पास फ़ोन आता है कि जीजा जी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो चिंता मत कर, हम इनको घर ला रहे हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं यहाँ पे इनको रखने की ज़रूरत, क्योंकि इनको ऑक्सीजन बेड नहीं मिला था और वहाँ पे ऑक्सीजन बेड ना मिलने की रीज़न की वजह से इन लोगों ने ये फैसला लिया कि इनको घर पे ला के रख देंगे और ऑक्सीजन का जो है इंतज़ाम हम घर पे ही कर लेंगे। और मैंने अपने छोटे भाई से पूछा, जीजा जी चले गए, वो कहता पागल है तू, क्या बातें कर रही है, कि क्या क्या हुआ तुझे, किसने क्या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसे बोला। मैंने कहा कज़न का नाम लेके, मैंने कहा उसका फ़ोन आया था, मुझे पता है। फिर मुझे कहने लगा कि हाँ वो चले गए और ऐसा हो गया है, जीजा जी को कुछ मत बताइए, जीजा जी को कुछ मत बताइए, यानी कि मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं बताना। मैंने कैसे इतने दिन, बोलते ना पत्थर बन के, बस मैं रात रात में रोती रहती थी, उनके सामने नहीं करती थी, रोती रहती थी। 2-3 दिन मैंने खाना नहीं खाया। मुझे सिर्फ अपने, एक तरफ से अपने हस्बैंड की चिंता की वो ठीक हो जाए, दूसरी तरफ से अपनी बहन की वो होती थी कि वो क्या करेगी, अब आगे क्या करेगी, क्यों चले गए वो छोड़ के ऐसे, क्या होगा उसका। जिस इंसान ने कभी एक सुपारी नहीं खाई, उस इंसान के साथ ऐसा कैसे हो गया। स्टैंड करना है, अपने हस्बैंड को खड़ा करना है, उन्हें ठीक करना है। और उनके सामने मुझे सबने मना कर दिया था कि इनको ये बात नहीं बतानी है, उनको कुछ नहीं बताना है, क्योंकि वो बोलते हैं ना, डर जाते या पता नहीं क्या होता, क्या उनकी उस वक्त सिचुएशन थी। और ये मैं बोल रही हूँ, अभी उनका वो मॉडरेट 12 आना था, वो 12 से कब वो डबल हो जाता, उसको कुछ घंटों में ही वो इंक्रीज करती है वो चीज़। भाई ने, मेरे छोटे भाई ने, इधर छोटा भाई अलग, बड़ा भाई अलग, ताई जी के बेटे सब लगे हुए हैं, सब सब पागलों की तरह लगे हुए हैं कि कहीं से ऑक्सीजन का इंतजाम हो जाए, कहीं से डॉक्टर का इंतजाम हो जाए। छोटे वाले भाई ने अपने फ्रेंड से कहीं से पूछ के उस डॉक्टर से, वो डॉक्टर मेरे लिए भगवान बन के आई, मेरे पति को ठीक कर दिया। उसने मुझे नंबर दिया और बोला कि इनको आप पेटीएम कर देना, करके कि वो फीस आप सबमिट कर देना, पेटीएम कर देना, और फिर ये आपको जो है रिव्यू कॉल करेगी। तो मैंने कुछ टाइम नहीं लगाया, जैसे उसका वो हुआ है, उसने मैसेज में बोला कि हेलो करके बोल भेज दे, और मेरे भाई ने नंबर दिया ये सब बोल दे। तो मैंने वो सब किया और फटाफट उसकी जो है फेस पेमेंट कर दी। और फिर उसके बाद इंतज़ार कर रही हूँ अब कॉल आएगा, तब कॉल आएगा। डॉक्टर का कॉल आया 2-2:30 बजे के करीबन। मैं यूँ 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 काँप रही हूँ, मेरे से सारी बातें करी डॉक्टर ने, सारी रिपोर्ट्स मांगी, क्या क्या है सब कुछ मांगा, वो सब कुछ मैंने भिजवाया। उन्होंने सब कुछ पढ़ने के बाद, सारे केस स्टडी करने के बाद कॉल तब किया था। मैंने पहले पहले भेज चुकी थी। तो उस टाइम पे फिर उसने मेरे से बात करी, मुझे समझाया, दवाइयों का समझाया, हस्बैंड से बात करी। हस्बैंड को सिर्फ इतना बोला कि अपनी अगर जान चाहते हो कि आप ठीक हो जाए, तो आपको 10 से 12 घंटा जो है पेट के बल लेटना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेवल को जो है मेंटेन रखना पड़ेगा। और उसके लिए मैं जो एक वीडियो भेज रही हूँ, इस वीडियो को देखो और उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्सरसाइज करो, अपना योगा करो, मेडिटेशन करो, ये सब करो। और वो एक मेरे हस्बैंड की विल पावर भी थी जो वो ठीक हुए। चेस्ट पे तकिया लगाना था, यहाँ तकिया लगाना था, और ये हिप के एरिए पे नीचे की तरफ तकिया लगाना था, और उस पे लेटे रहना था। फर्स्ट डे उनको इतनी तकलीफ हुई कि वो सर दर्द बोलते रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज फर्स्ट डे है, होएगा होएगा होएगा। वो लेटते थे। नेबर सामने लास्ट ईयर उनको कोरोना हुआ था, उन्होंने समझाया कि 4 बजे उठो, योगा करो, अनुलोम विलोम करो, इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। तो फिर सुबह मेरे हस्बैंड 4:30 4:30 बजे छत पे चले जाते थे और अपना सब कुछ, अपना योगा करना, घूमना वगैरह ये सब करते थे। दवाइयों के साथ दवाइयाँ भी खाते थे। घर पूरा, मैं पूरा वो सैनिटाइज़ करके आते थे। फिर मैं दोबारा सब कुछ सैनिटाइज़ करती थी, फिर जाके मैं और काम करती थी। मैं अपनी वीनू को बंद कर करके, इस कमरे में बंद कर रही हूँ, उस कमरे में बंद कर रही हूँ, वो सिर्फ रोती रहती थी। कभी गर्म पानी देने जाना है, कभी काढ़ा देने जाना है, कभी खाना देने जाना है। और उस टाइम पे इनको बस मेरे को ये होता था कि आप डाइट खाओ, आप खाना खाओ, खाना खाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। चाहे एक रोटी खा रहे हो तो आधी रोटी खा रहे हो तो एक खाओ, एक खा रहे हो तो 2 खाओ। पर भगवान की दुआ से वो डॉक्टर इतनी अच्छी थी कि उसकी फर्स्ट, बोलते ना, एक दिन की दवाई में ही मेरे हस्बैंड ने 1 रोटी से 2 रोटी कर दी थी। जहाँ वो 1 रोटी, आधी रोटी खा रहे थे, उससे 1 से 2 कर दी थी। फिर इस तरह से उनकी थोड़ी डाइट भी ठीक होती गई, वो भी ठीक होते गए। उनको जो निमलाइज़र के उन्होंने डोजेस दी थी, उससे उनकी खांसी कम होने लगी। अब उनके बोलने में फ़र्क हो गया। जिस दिन मेरा भाई ऑक्सीजन सिलेंडर छोड़ने आया है, वो मुझे कहता है, उस दिन मैंने इनको देखा था, मेरे को इनको देख के मेरी हालत ख़राब हो गई थी कि ये कैसे ठीक होंगे, हम कैसे इनको ठीक करें, कैसे इनको ऊपर को लाएं। बट आज ये मच बेटर है, बहुत सही है। फिर जब सेकंड रिव्यू कॉल मेरी डॉक्टर से हुई है, तो उसने कहा पेशेंट आप तो आज बहुत ठीक लग रहे हो। मेरे भाइयों क्या बोलते ना, स्ट्रगल ही है। सुबह 6 बजे से 11-12 बजे तक वो लाइनों में लगा हुआ है, ऑक्सीजन 2 लीटर ऑक्सीजन के लिए।
पागलों की तरह लाइनों में लगा हुआ है, वो कर रहे हैं, या किसी ने जो बताया वो बता रहे हैं, ये ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये भेज, पंप भेज, वो क्या बोलते हैं होम्योपैथिक दवाई भेज, जो उनसे बन पा रहा था, जो वो कर रहे थे, खाने पीने का सामान भेज, सब वो कर रहे हैं सब। जब मेरे हस्बैंड रिकवर हो गए, सारे टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने लगी, सब कुछ ठीक होने लगा, शुगर बढ़ गया, एस्ट्रॉइड से शुगर बढ़ गया, शुगर भी अपना कंट्रोल होने लगा। तो जिस दिन इनकी क्वारंटीन पीरियड पूरा हुआ, ये ऊपर आए, मेरी बेटी एक दिन जीने से गिर गई। यहाँ रोती थी, वहाँ रोती थी, बस रोती रहती थी। मैं बंद कर करके उसे जाती थी, पड़ोसी उसको खिलाते रहते थे, आवाज़ें देते थे सामने से, यहाँ बिठा देती थी, और सामने लड़का नाच के दिखाता था उसे कि वो खुश होए। खाना देने जाती थी, रोती रहती थी, मम्मी मम्मी मम्मी। दिल इतना कचोड़ती है ना वो सब चीज़ें। जीने से गिर गई एक दिन, कभी कहीं गिर रही, कभी कहीं, मैं कुछ ध्यान नहीं दे पा रही थी उस पर, कुछ नहीं। जिंदगी के वर्स्ट दिन, बहुत वर्स्ट दिन, 29 अप्रैल सबसे वर्स्ट दिन। जिस दिन जीजा जी गए तो 28 तारीख को ही चले गए थे। जिस दिन हॉस्पिटल हस्बैंड को ले जा रहे थे, जिस दिन हस्बैंड क्वारंटीन पीरियड पूरा करके आए ऊपर, लास्ट संडे की बात है, ये कल संडे था, लास्ट संडे की बात है। मैं अपनी वीनू को नहला रही थी, उसने देखा पापा बैठे हैं। पहले वो मेरी गोदी से छटपटा रही थी जाने के लिए, और मैं कैसे बात करवाती थी उसको, वीडियो कॉल पे बात कराती थी पापा से। वो नीचे खिड़की से बाहर मुंह निकालते थे, ग्रिल से लटका के पापा 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 के लिए क्लैपिंग करती थी कि पापा खड़े हैं, पापा ठीक हो जाए, पापा ठीक है, हाँ पापा ठीक है, क्लैपिंग करती थी पापा के लिए। उसको कपड़े पहना रही, वो उससे रुका नहीं जा रहा है, वो नहीं रुक रही है, वो भाग रही है भाग रही है। मैंने उसको ऊपर का टॉप पहना है, नीचे की उसको शॉर्ट्स पहनाने के लिए, मैं शॉर्ट्स उठा रही हूँ, इतनी देर में वो गेट खोल के भागी है और सीधा पापा पे आके पापा के गले लग गई है। पापा से मैं कह रही हूँ आप थोड़ा दूरी मेंटेन करना इसको, 1-2 दिन। मास्क तो उन्होंने लगा रखा था दूरी पर, वो टाइम ऐसा था ना कि मैं क्या करूँ। पापा पे 15 मिनट पापा पे चिपकी रही है, सामने उनकी आंखों में आंसू, सामने वो लोग भी कह रहे कि हमको वो सीन देख के रोना आ रहा। मैं खड़ी होकर यूँ देख के बस आंखें भर रही है कि क्या, कितना मतलब एक छोटा सा बच्चा कितना इतने दिन से अपने बाप से अलग है, कितना बहुत। शायद वो चीज़ मैंने रिकॉर्ड की होती और वो आपको दिखाया होता ना, तो आप में से कितने लोग उस वक्त उस चीज़ को देख के रो रहे होते जो हमारी हालत थी। अब ठीक है, मेरा तो सब ठीक है, मेरे हस्बैंड ठीक है, अब खाना भी खा रहे हैं, सब कुछ ठीक है। बस बुरा हुआ है मेरी दीदी के साथ, उसके साथ बहुत बुरा हो गया, भगवान जी ने बहुत बुरा कर दिया है इतनी सी उम्र में। गए मेरे फादर भी मेरी मम्मी को छोड़ के, बहुत छोटी उम्र में थे, बट वो चीज़ें हम वक्त के साथ साथ भूलते जाते हैं। पर जब सडन फिर वैसे ही कुछ हो जाता है तो फिर डगमगा जाती है ज़िंदगी बिल्कुल। अपनी देर भी हो गई, सब कुछ हो गया, अपनी बहन से बात नहीं कर पाई, मैं क्या बात करूँ उससे। एक दिन बात करेंगे पीछे तो ठीक है बहन, इतना बोला बस। वो रो रही है, कुछ बात नहीं कर पाई, जा नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ। इतना मजबूर महसूस किया इस टाइम पे मैंने अपने आप को, इतना मजबूर। थैंकफुल उन सब लोगों का जिन्होंने उस टाइम पे मेरा साथ दिया, मुझे अकेला नहीं छोड़ा। भगवान उनका सब कुछ अच्छा करे, उनको बनाए रखे हमेशा। रोज़ भगवान से एक ही दुआ होती थी, भगवान दुनिया में जितने लोग बीमार है सबको ठीक कर दे। हमारे घर से तो एक मेंबर चला गया, पर सबको ठीक कर दो भगवान। बस उस टाइम पे सारी गलत खबरें सुनने के लिए सुबह आँख खुलती और सारी गलत खबरें सुनने को मिलती थी, और डर लगता था, वीनू के पापा ठीक हो जाएंगे ना, वीनू के पापा ठीक हो जाएंगे ना, इतना डर लगता था। तो हमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। तो अगर मैं तो पहले तो चाहती हूँ कि भगवान इस दुनिया से ये बीमारी चली जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। पर अगर किसी को भी ये चीज़ हो रहा है, कुछ भी थोड़े से सिस्टम हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करें और जल्दी से जल्दी अपना टेस्ट करवाएं। अपनी डाइट ना छोड़ें, डाइट लेना मस्ट है। अगर आप खाना खाते हो, खाना आप खा रहे हो, तो वो आपके फेफड़ों तक, आपके लंग्स तक जो है इन्फेक्ट नहीं कर सकता। मेरे हस्बैंड को जो बोलते हैं ना सर, एकदम इंस्टेंट आधे घंटे में रिपोर्ट आ जाती है, सब मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं, कोविड की, वो नेगेटिव थी, उसमें पॉजिटिव नहीं आया था, पर सिटी स्कैन में उनका पॉजिटिव था कि उनके लंग्स तक जो है इन्फेक्शन जा चुका था। तो प्लीज़ यार आप पहले से ही सब प्रिकॉशन लेकर चलो,
और अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी समझ आता है कि हमने क्या गलती करी, वो गलती मत करना। लाइफ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो आपकी फैमिली के लिए बहुत आप इम्पोर्टेंट हो। बस अब मैं और क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वीडियो बहुत लंबी हो गई, मैंने अपने दिल की जितनी भड़ास थी, जितना सब कुछ था, सब कुछ इस वीडियो में बोल रहा। बस यही था सब कुछ। अब मेरे हस्बैंड ठीक है और होप करती हूँ जितनी भी दुनिया में लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं सब जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाएं।